हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल लाइट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आज हम जानेंगे व्हाट इज रजिस्टर और रेजिस्टेंस। रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वो किन किन चीज़ों के लिए काम आता है, उनके सब सब हम जानेंगे, उनके बारे में सब डिटेल में जानेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं, वीडियो लंबा न हो इसलिए। रजिस्टर का सिंबल हम पहले समझ लेते हैं। इसको इस तरह से भी दर्शाया जाता है, कहीं कहीं जगह ऐसे भी किया जाता है। ये भी रजिस्टर का सिंबल है, कहीं कहीं जगह इस तरह दर्शाया जाता है, कहीं कहीं जगह सिर्फ आर ही लिखा होता है। तब हमको समझ लेना चाहिए रजिस्टर का सिंबल है। अब रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? हमारे घर में कई सारे उपकरण होते हैं, लैंप होते हैं, मोटर होती है, टीवी होता है। उन सब चीज़ों की एक वैल्यू होती है। देखो, हम मोटर का एग्जांपल ले तो उसकी फुल लोड करंट कैपेसिटी सब मोटर के अलग अलग होती है। हम एग्जांपल के तौर पे ले ले तो हमारी मोटर की फुल कैपेसिटी 10 एम्पियर है। अगर उसका करंट 10 एम्पियर के ऊपर चला जाएगा तो हमारी मोटर की वाइंडिंग जल जाएंगी। इसी तरह लैंप में भी 220 वोल्ट मैक्सिमम होते हैं और उसका करंट की कैपेसिटी भी होती है, और उनसे ज़्यादा चले जाएगी तो लैंप भी जल जाएगा, तो हमारा लैंप भी जल जाएगा। इसीलिए सबकी एक कैपेसिटी होती है कि उसके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा तो वो इक्विपमेंट जल जाता है। वो वैसे वो इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में भी ऐसा ही होता है। उसकी भी एक लिमिट होती है, उसके लिमिट के बाहर ऊपर करंट चला जाता है तो वो डिवाइस जल जाता है। ये हमारा रजिस्टर है, इसको दोस्तों रजिस्टर बोला जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये अलग अलग कलर के, उसका कलर कोडिंग के आधारित उसका वैल्यू नक्की होता है। देख देख रहे हैं आप, इसमें अलग अलग कलर के सिंबल है, रिंग है, और उसके आधार से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। अलग अलग कलर को आते हैं अलग अलग वैल्यू के साथ, कलर के कोडिंग के आधार उसकी वैल्यू होती है। ये हमारा सिंपल सा रजिस्टर है। रजिस्टर क्या काम करता है आइए समझते हैं उसके बारे में भी। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ, ये हमारा समझो वायर है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले वीडियो में बताया था व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करंट। उस वीडियो में भी समझाया अच्छे से, वो भी आप देख लेना मेरे चैनल में। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तब करंट फ्लो होता है। तो रजिस्टर क्या होता है, वो हमारा करंट फ्लो होता है ना, उसको रोकने का काम करता है। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ यहाँ से वो फ्लो हो रहा है तो यहाँ मैं कुछ डाल दूँ यहाँ से, तो ये करंट फ्लो नहीं होगा या कम होगा। और रजिस्टर का भी ऐसा ही कुछ काम है, ये हमारे करंट को फ्लो करके रोकने का काम करता है। इसीलिए रजिस्टर का उपयोग ये सभी डिवाइस में होता है। ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो उसको उसको वो मेंटेन करता है। सभी डिवाइस में इसका उपयोग होता है। ये हमारा सिंपल सा रजिस्टर है, करंट फ्लो करने का कंट्रोल करता है। रजिस्टर के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये आपको नहीं पता होगा, आज मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ये रजिस्टर आपको दिख रहा है ना, ये दो टर्मिनल है और बीच में ये कुछ दिख रहा है मटेरियल। तो यहाँ सिर्फ दो टर्मिनल अंदर से जुड़े हुए नहीं हो, वो सिर्फ इधर से अंदर गया, इधर से अंदर गया, अंदर दोनों जुड़े हुए हैं नहीं। हमको समझा रहा हूँ, ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा अंदर का भाग है। ये टर्मिनल यहाँ तक है, ये टर्मिनल यहाँ तक है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। बीच में क्या होता है, कार्बन होता है। वो कार्बन कितना रखना है, वो रजिस्टर की वैल्यू कितनी रखनी है उन पर डिपेंड करता है। इसलिए बीच में इतनी मात्रा में कार्बन रखा जाता है जितनी हमारे रजिस्टर की वैल्यू रखनी हो। इसमें भी बीच में कार्बन होता है। यहाँ से मैं आपको एक रजिस्टर यहाँ
फिर मैंने I1 करंट 5 एम्पियर दिया, यहाँ भी हमको 5 एम्पियर मिल जाए, लेकिन बीच में हमने रेजिस्टेंस डाला तो यहाँ को हमको 5 एम्पियर नहीं मिलेगा, उसकी जगह 4 एम्पियर या 3 एम्पियर भी मिल सकता है। रजिस्टर हमारे करंट को कंट्रोल करता है, रोकने का काम करता है। तो चलो दोस्तों, रजिस्टर के बारे में आपको समझ में आ गए। यहाँ बीच में कार्बन होता है, दोनों टर्मिनल जोड़े हुए नहीं होते, इसमें बीच में कार्बन का यूज होता है। रजिस्टर के बारे में समझ में आ गए। आप समझ लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस है वो वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है। वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है। आप आपके घरों में भी वायर यूज होता होगा, कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि क्योंकि कॉपर का वायर में वो लॉस कम होता है, इसलिए हम कॉपर का वायर यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह एल्यूमिनियम का वायर भी यूज किया जाता होगा। तो सब सब चीज वायर की सब वायर की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कॉपर की अलग होती है, एल्यूमिनियम वायर की अलग होती है। कई जगह आप लोहे का यूज करते हैं तो उसकी भी प्रॉपर्टी अलग होती है। लोहे में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो ज़्यादा करंट रोकता है, और एल्यूमिनियम में उससे थोड़ा कम होता है, और कॉपर में बहुत बहुत कम होता है। इसलिए हम घरों में कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। वो वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, वो कॉपर रेजिस्टेंस है, वो कॉपर वायर की प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम वायर की प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग वायर की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। आप चाहे तो हमारी मोटर कहीं जगह खराब होती है तो हम उसको मीटर से चेक करते हैं। चेक करते हैं तो उसका क्या चेक करते हैं? उसका हम रेजिस्टेंस ही चेक करते हैं। टर्मिनल होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना आया वही चेक करते हैं। वो रेजिस्टेंस ओम में मापा जाता है। उसका रेजिस्टेंस चेक करके ही पता चलेगा शॉर्ट है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस है हमारी प्रॉपर्टीज है। कोई आपको इंटरव्यू में पूछे तो हम ये नहीं समझा सकते, इसलिए हम शॉर्ट में डेफिनेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले रजिस्टर की समझ लेते हैं। रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट रिड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। रजिस्टर है हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिकल करंट को रिड्यूस करने का काम करता है। और रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस इज एबिलिटी टू रिड्यूस द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हमारा करंट कितना रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैंने बोला ना, अभी कॉपर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, वो एल्यूमिनियम का उससे ज़्यादा होता है, लोहे का बहुत ज़्यादा आता है। हर हर चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी के आधार पर वो कितनी क्षमता धराता है वो करंट रोकने की, उसके उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। मोटर की भी वाइंडिंग चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस में चेक करते हैं, और वो ओम में मापा जाता है। कितनी शॉर्ट है क्या है कुछ नहीं, वो हम चेक रेजिस्टेंस से ही चेक करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। मेरी चैनल नई नहीं है तो सपोर्ट करते रहना। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उनके पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना।